नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं सृगधरा छंद। यह आप जानते होंगे कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के 25 कोड के सिलेबस में या फिर और भी जैसे विभिन्न परीक्षाएं जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह आप ले लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की और भी कोई भर्ती ले लीजिए, उच्च स्तरीय कोई भी भर्ती लेंगे जहाँ पर छंद समाविष्ट है वहाँ सृगधरा छंद होता है। और विशेष करके लोक में प्रसिद्ध छंदों में जिन छंदों की मान्यता मिलती है, जिन छंदों में काव्य मिलते हैं, उन छंदों में यह एक बृहत्तम छंद माना जाता है। आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के छंद पाठ्यक्रम में जो छंद समाविष्ट हैं उन छंदों में सबसे बड़ा छंद यही है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 84 वर्ण मिल जाएंगे। यानी आपने पढ़ना शुरू किया छंदों को अनुष्टुप से। अनुष्टुप में कुल 32 वर्ण ही थे। वारणी छंदों में सबसे कम 32 अनुष्टुप हमने देखा, और उसके बाद इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा इत्यादि देखते गए। सबसे अंत में सबसे बड़ा छंद हम देख रहे हैं सृगधरा। अपने पाठ्यक्रम में जो 15 छंद समाविष्ट हैं यूजीसी में, उसमें सबसे बड़ा छंद यह सृगधरा है और सबसे अंतिम पाठ है आज छंद का। इसके बाद हम आपको कुछ दिनों बाद सृगधरा छंद सहित जितने भी छंद अपने पाठ्यक्रम में हैं उनके जितने प्रश्न संभव हो सकते हैं उन प्रश्नों पर हम आपको वीडियो लेके आएंगे। यदि आप सब दर्शकों में से कोई सहयोग करना चाहता है तो छंदों पर कुछ प्रश्न बनाकर, यानी जितने छंद हैं 15 छंद हैं, 15 छंदों पर यदि आप एक एक छंद पर 3-3, 4-4 प्रश्न बनाते हैं, यह उदाहरण के आधार पर 4-4 प्रश्न बनाते हैं तो 50-60 प्रश्न आप बना सकते हैं। और बनाकर यदि हमें उपलब्ध करा देंगे तो मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। थोड़ा समय लग जाता है पढ़ाने में, तो ये इतना कोई सहयोग कर देगा तो आसानी होगी, अन्यथा हम तो समय मिलने पर करेंगे ही। अब इसमें सृगधरा छंद का हम आज के इस पाठ में लक्षण जानेंगे, उदाहरण जानेंगे, उसकी गण व्यवस्था जानेंगे, उसकी यति व्यवस्था जानेंगे। तो सृगधरा छंद का लक्षण केदार भट्ट की वृत्त रत्नाकर ग्रंथ में इस तरह है। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। इसको गाते समय मैंने आपने देखा होगा तो 3 बार मैं रुका। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण, यहाँ पर सांस लिया हमने, फिर त्रिमुनियतियुता, यहाँ पर सांस लिया, फिर सृगधरा कीर्तितेयम्, यहाँ रुके। अब देखिए इसके लक्षण को, उदाहरण को, सब कुछ हम स्पष्टतः समझेंगे। मेरे इस पाठ की यही विशेषता है, मैं इस पाठ में यही एक कमाल किया हूँ, यही एक आप सबके लिए आसानी किया हूँ कि प्रत्येक पाठ में छंदों में मैंने स्पष्टतः यह दिखाने के लिए पहले गण को लाल कलर में, दूसरे गण को काले में, तीसरे गण को फिर लाल में, फिर काले में, फिर लाल में, फिर काले में, ऐसे बना के स्पष्टता प्रतीत कराने के लिए अलग अलग कर दिया। तो अब पहला गण है मगण, देख लीजिए, म्रभ्नई। म्रभ्नई में ही सभी गण देख लीजिए, इतने में ही म्रभ्नैर्यानां त्रयेण ये पूरा गण बता दिया। कौन कौन से गण हैं? म्रभ्न, म्रभ्न में 4 वर्ण आ गए, मगण, रगण, भगण और नगण, 4 हो गए ना। म्रभ्न, म मगण, र रगण, भ भगण और न नगण। म्रभ्नैः, मश्च रश्च भश्च नश्च इति म्रभ्नाः, तैः म्रभ्नैः। तो ये म्रभ्नैः मतलब हो गया मगण, रगण, भगण और नगण। फिर उसके बाद क्या है? यानाम त्रयेण, यगण 3 बार हो, यानाम त्रयेण, या का 3 बार हो, यानी यगण 3 बार आ रहा हो। तो देख लीजिए, यगण यगण यगण, ये इसकी व्यवस्था है कि मगण हो, रगण हो, भगण हो, फिर नगण हो, फिर उसके बाद यगण 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 हो, यानी कुल मिलाकर 7 गण हो गए। मर भन य ये 7 गण जो हो गए, 7 गण में 3-3 वर्ण, यानी कुल मिलाकर 21 वर्ण हो गए। ये वर्ण की भी गिनती आपको स्पष्ट हो गई, गण की व्यवस्था भी स्पष्ट हो गई। आपको गण से भी प्रश्न हो सकता है कि म र भ न य यह किस छंद का लक्षण है, या इस तरह की जो आकृति मैंने बना के दिखाई है आप सबको, एस की तरह, एस 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 आई एस एस आई 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 एस एस आई एस एस
ISS। तो इस तरह का भी आपको प्रश्न हो सकता है कि यह किस छंद का लक्षण है। ऐसे एक चित्र बना के दे देंगे, ये किस छंद का लक्षण है, प्रश्न हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपको क्या जानना है, यदि आप श्रगधरा छंद में लक्षण में के आधार पर श्लोक भी कोई बनाना चाहते हैं तो इसी तरह का प्रयास करें कि आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो, आप इसके लघु गुरु व्यवस्था को जानते हो, आप अन्वय व्यवस्था को जानते हो कि अन्वय क्या हमारे द्वारा रचित श्लोक का ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, तो आप आराम से श्लोक बना सकते हैं। अब इसमें मैंने गण बता दिया कि मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण ये होते हैं, तो यह श्रगधरा कही जाती है। अब यहाँ मृभ्नैर्यानाम त्रयेण तक तो हम लक्षण समझ गए। इसके बाद आगे देखते हैं त्रिमुनियतियुता। त्रिमुनियतियुता ये समझना है। मुनि मतलब होती है, मुनि एक संख्या, मुनि संख्या 7 संख्या को कहा गया। सप्तर्षि, सप्तमुनि ये सब प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं। मुनि मतलब होता है 7। त्रि मतलब 3 बार, 3 बार 7 पर यति होती हो, 3 बार 7 की यतियों से युत यानी संयुक्त, यतियों वाली, यतियुत मतलब यतियों वाली, 3 बार मुनि पर यति वाली जो है, ऐसे छंद को श्रगधरा कहा जाता है। तो अब ये समझिए कि त्रिमुनि यतियुता, त्रि मतलब 3, मुनि मतलब 7, 3 सते 21। आप गाएंगे इस छंद के किसी भी लक्षण को, या किसी छंद का लक्षण तो एक ही है यह, और जो कोई भी उदाहरण इस छंद का आप ले लेंगे तो उस छंद का आप गाते समय आपको 3 बार रुकना पड़ेगा और 7 वर्ण पर ही रुकना पड़ेगा। देख लीजिए, जैसे मृभ्नैर्यानाम त्रयेण, यहाँ पर रुक गए, त्रिमुनियतियुता यहाँ पर रुक गए, श्रगधरा कीर्तितेयम, गिन लेंगे तो 7 वर्ण है, तीनों बार 7 पर 3 बार हम रुकते हैं, इसलिए त्रिमुनियतियुता। यह छंद क्या कहा जाता है, इस छंद को कीर्तितेयम। यह कीर्तिता, कथिता, निगदिता, यम श्रगधरा, यह श्रगधरा कही गई है। तो अब इस छंद का हम लक्षण जान गए। लक्षण क्या है, मृभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम, यह लक्षण है। इसकी गण व्यवस्था जान गए, मरभन यय। इसकी यति व्यवस्था जान गए कि 3 बार रुकना है, 3 बार यति लेनी है, पर 7 वर्ण पर ही। कुल कितने वर्ण है, 21 वर्ण, ये भी जान गए। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना, जैसे कवियों में सर्वोत्कृष्ट कालिदास माने जाते हैं, उन कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना का मंगलाचरण है, नांदी जिसे कहा जाता है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह क्या है, गाते समय आप देखे होंगे कि मैं हर एक पाद में 7 वर्ण पर 3 बार रुक रहा हूं। जैसे देख लीजिए, या सृष्टि स्रष्टुराद्या, यहाँ पर रुक गए, गिन लेंगे, या 1 श्री 2 ष्टि 3 स्रा 4 ष्टु 5 रा 6 और द्या 7। फिर वहति विधिहुतम, यहाँ पर रुक गए, वहति 3 हो गया, विधिहुतम 4, 3 4 7 हो गया। फिर या हविर्या च होत्री, या 1 हविर्या 2 3 3 1 4 और 1 5 2 7। सभी पादों में इसी तरह। ये द्वे कालम विधत्तः, यहाँ 7 हो गया, श्रुति विषय गुणा ये 7 हो गया, या स्थिता व्याप्य विश्वम ये 7 हो गया, आप गिन लेंगे, समय में ज्यादा नहीं बताऊंगा। या माहु सर्वबीज यहाँ 7 हो गया, प्रकृति रीति यया यहाँ 7 हो गया, प्राणिनः प्राणवन्तः यहाँ 7 हो गया। फिर प्रत्यक्षाभि प्रपन्न यहाँ पर 7 हुआ, तनुभिरवतु वस यहाँ पर 7 हुआ, ताभिरष्टाभिरीशः यहाँ 7 हुआ।
अब इसमें गण व्यवस्था जो बताई गई म र भ न य ये तीनों, ये जो सातों गण इसमें कहे गए हैं वो सातों गणों को हम क्रमशः देख लेते हैं। मगण होना चाहिए शुरुआत में, तो छंद के लक्षण में भी और उदाहरण में भी शुरुआत के 3 वर्ण मगण मैंने लाल कलर से कर रखे हैं। मगण यानी मा ता रा, तीनों गुरु होते हैं मगण में। अब देख लीजिए, म्र गुरु है क्योंकि तुरंत बाद में भा और ना का संयोग है। नई गुरु है क्योंकि दीर्घ है, और या गुरु है क्योंकि दीर्घ है। तो तीनों गुरु मिल गए इस लक्षण में भी। उदाहरण में देख लीजिए, या गुरु, सृस गुरु क्योंकि श और टा का संयोग है, टिह गुरु क्योंकि विसर्ग वाला है। फिर ये द्वे का तीनों गुरु है दीर्घ होने के कारण। या गुरु है, मा गुरु है, हुह गुरु है क्योंकि विसर्ग वाला है। प्र गुरु क्यों है? क्योंकि ता और या का तुरंत बाद में संयोग है। और यह गुरु क्यों है? क्योंकि उसके तुरंत बाद का और श का संयोग है। और क्षा तो गुरु है ही। तो मगण तो चारों पादों में आपको मिल गया। फिर रगण, मृभ नहीं है ना, तो रगण अब देख लीजिए, राज भा, 2 गुरु बीच वाला लघु। तो अब देख लीजिए, स्र गुरु है क्योंकि तुरंत बाद श और टा का संयोग है। टू लघु है और रा गुरु है। लम गुरु है, वी लघु है, ध गुरु है क्योंकि तुरंत बाद में 2 ता है, संयोग है। स गुरु है क्योंकि तुरंत बाद रा वा का संयोग है। व लघु है और बी गुरु है। भी गुरु, प्र लघु, प गुरु, प गुरु क्योंकि उसके तुरंत बाद में 2 ना है। ये हो गया रगण। फिर भगण देख लीजिए, भानस। भगण में क्या होता? भानस, भा गुरु, न स लघु। देख लीजिए, द्यावह, फिर ण त्रिमु, ऐसा ण गुरु है, त्रि लघु, मु लघु। द्या गुरु, व गुरु लघु, ह लघु। ण गुरु क्यों माना जाएगा? क्योंकि तुरंत बाद में ता और रा का संयोग है। उसी तरह तह गुरु है क्योंकि विसर्ग वाला है, श्रु लघु, ती लघु। ज गुरु क्योंकि तुरंत बाद में पा और रा का संयोग है, क्री लघु, प्र लघु और क्री लघु। नह गुरु क्योंकि तुरंत बाद में स और ता का संयोग है, ता और नु लघु। तो ये तो भगण भी देख लीजिए। अब नगण यानी 3 वर्ण लगातार लघु, ती विधि, विषय, ती रीति, भीरव, और यहाँ भी नियति। सभी जगह नगण यानी तीनों लघु मिल गए लगातार। और फिर उसके तुरंत बाद एक और लघु होना चाहिए, यानी कुल लगातार 6 वर्ण लगातार आपको लघु मिल जाएंगे यहाँ पे। भगण का 2 लघु, नगण का 3 लघु और 1 यगण का। तो अब यहाँ देख लीजिए, यू 1 लघु 2 गुरु रहेगा। यू ता स्रग, यू लघु, ता गुरु, स्रग गुरु। यहाँ भी हु तम या, गुणा या, या प्रा, तु वस्ता, सब जगह देख लीजिए 4, पहला लघु बाद के 2 गुरु। उसी तरह यहाँ भी पहला लघु बाद के 2 गुरु, फिर पहला यहाँ लघु और बाद के 2 गुरु। ये यगण सभी जगह मिला लीजिए। ध रा की, ति ते यम, ति लघु, ते गुरु, यम लघु। ये यम भी गुरु, वा पादांतो गुरु ज्ञेय। उसी तरह यहाँ ह लघु, वीर और या गुरु। वीर गुरु क्योंकि रा और या का संयोग है। च लघु, हो गुरु, त्रि गुरु। यहाँ स्थि लघु, ता और व्या गुरु। व्य लघु, वि और स्वम गुरु। फिर उसी तरह अणि लघु, नह और प्रा गुरु। अण लघु, वन और तह गुरु। यहाँ भी इसी तरह आप देख लेंगे तो चारों पादों में आपने देख लिया। आपके आधार पर गण व्यवस्था भी स्पष्ट है। अब श्रगधरा छंद में हमें इतना ही विशेषतः जानना था कि श्रगधरा छंद में प्रत्येक पाद में 21 वर्ण, कुल मिलाकर 84 वर्ण, और इसमें गण 7 होते हैं। क्योंकि 21 वर्ण है तो 21 वर्ण को 3 से भाग देंगे तो 7 गण बन जाएंगे। 7 गण हैं और सातों गणों की विशेषता बता दी। कौन कौन से 7 गण हैं? मा, र, भ, न और 3 बार या। तो ये 7 गण हो गए। 7 7 7 पर 3 बार यति होती है। ये भी कुल मिलाकर 21 वर्ण होते हैं। जैसे इस छंद में त्रिमुनि यानी 7 7 7 पर वर्णों पर 3 यतियां होती हैं तथा कुल 21 वर्ण होते हैं। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। इसी के साथ हम अपना जो छंद विषय व्याख्यान चल रहा था पिछले 10-15 दिन से, वह व्याख्यान समाप्त होता है। अब हम कल से कुछ नया विषय आप सबके लिए, सरल विषय को लेके प्रकट होंगे। तब तक के लिए पूरा पाठ देखने के लिए भी धन्यवाद। यदि आप सबको यह पाठ अच्छा लगता हो तो आप अपने मित्रों तक पहुंचाएं और उन सबको भी लाभान्वित करें। विशेष धन्यवाद।